नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल एक रेकी ग्रैंड मास्टर आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने जो लास्ट वीडियो बताया आपको कि आपको बच्चा बनना पड़ेगा। यदि आप लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो चीज़ों को माइंड नहीं करना, टेंशन नहीं लेना, बिंदास बच्चों के जैसे खुश रहना है। तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आए, मैसेजेस आए कि मैडम हम भी चाहते हैं कि एक बच्चे की तरह हम रहें, किसी भी प्रकार की टेंशन ना हो, परेशानी ना हो, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, टेंशन इतनी लाइफ में है कि ना चाहे तो वो भी हम इस चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं, तो हम कैसे करें। तो उनसे मैंने एक ही चीज़ बोली और आज आप लोगों से भी बोलती हूँ दोस्तों, चीज़ें तो हमको करनी पड़ेगी। हम एक नहीं पचासों वीडियो देख लें, बहुत सारे लोगों ने आपको प्रेजेंट में रहने को बोला है, ध्यान करने को बोला है, योगा करने को बोला है, आपने सुना सबको है और रोज़ सुनते हैं और कल भी सुनेंगे। ये वीडियो नहीं तो ये, इसका नहीं तो उसका, आप सारी चीज़ें देखेंगे, बट देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे। और एक्शन लेने के लिए, कोई भी चीज़ को कार्य करने के लिए आपको कोई योग्य गुरु, कोई टीचर तो खोजना ही होगा, उसके अंडर में आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। जब तक आप कॉन्शियस माइंड में लगातार कोई चीज़ रिपीट नहीं करवाएंगे तब तक वो चीज़ आपकी हैबिट नहीं होगी, और जब तक हैबिट नहीं होगी तब तक आप उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। एक नहीं पचासों वीडियो देख लें, रोज़ देख लें, बुक्स पढ़ लें, लेकिन एक्शन लेना, किसी भी चीज़ को करना रेगुलरली, लगातार रोज़ उसको अपनी हैबिट लेकर आना, लाइफ स्टाइल में उसको लेकर आना, जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे ना तब तक कोई भी चीज़ चेंजेस होने वाली नहीं है। नेगेटिव विचार आते हैं, आपने उसकी प्रैक्टिस की है ना, लगातार सोच सोच के, याद कर करके, पुरानी चीज़ों को कर करके आपने प्रैक्टिस की है। वो ऐसे ही नहीं आ रहा है, आपने खुद उसको सोचा, वो आया, पर आपने उसको अहमियत दी, आपने उसको रिस्पेक्ट दी कि हाँ आओ, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचूंगा, इसलिए वो रुका। बट आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उस चीज़ को रुकने नहीं देंगे अपने अंदर, वो चला जाएगा। उसी तरीके से पॉजिटिव चीज़ों को सोच सोच कर आप अपनी हैबिट बनाइए, तो नेगेटिव चीज़ें कम होगी। अब वो हैबिट बनेगी कैसे, हमसे तो होता ही नहीं है। तो आपको इसके लिए क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। किसी भी मास्टर से आप रेकी सीख सकते हैं, आप ध्यान सीख सकते हैं, आप कुछ भी सीख सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है। तो आप अपने आप को खुश रखिए। योगा, डाइट के ऊपर से भी बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं, आप उसको सीख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आपको क्लास ज्वाइन करनी होगी, अपने माइंड में प्रोग्रामिंग करनी होगी, किसी भी अच्छी चीज़ की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। आप खुद करिए यदि कर सकती है तो। और जहाँ तक मुझे पता है, लोगों को अकेले काम करने में बहुत दिक्कत होती है। जिस तरीके से छोटे बच्चे को घर में भी हम पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम स्कूल ही क्यों भेजते हैं, आपने सोचा है? स्कूल का एक माहौल होता है, कोई टीचर और एक प्रिंसिपल हमारे ऊपर होता है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर एक बर्डन होती है ना, एक चीज़ होती है जिसका हमको डर होता है, और एक ग्रुप होता है हमारे साथ हमारी ही तरह, वो भी लर्न कर रहे होते हैं चीज़ों को। एक माहौल जो हमको मिलता है, एटमॉस्फेयर हमारे आसपास क्रिएट होता है, उससे हमारे अंदर एक कंपटीशन की भावना आती है, अरे इसने कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, या इसने कर ली ये चीज़, अरे तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये आपका ब्रेन का थॉट्स पैटर्न जो है ना चेंज हो जाता है, अकेले आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए इतने सारे फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आने पर मैंने ये डिसाइड किया, मैंने नहीं, यूनिवर्स ने मुझे मैसेज भेजा, वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। ऐसे ही कोई चीज़ नहीं होती इस प्रकृति में। हर चीज़, हर एक घटना, चाहे वो अच्छी होती है या बुरी होती है, उसके पीछे ईश्वर की मंशा और कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। तो जैसे ये सारी चीज़ें मेरे सामने आई तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक 21 डेज़ का चैलेंज आपके सामने रखा जाए। आपको पता है आपका ब्रेन कैसे काम करता है? जब उसको कुछ कठिन टास्क दिए जाते हैं, कुछ चैलेंजेस दिए जाते हैं, तो उसमें एक जोश आता है आपके ब्रेन में कि नहीं, आपको 10 लोगों के बीच में बोला जाए कि आप दौड़ लगाओ, और आपके दौड़ने में जब आप जीत जाओगे, विनर बन जाओगे, तो आपको इतना बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा, उसके अंदर लाखों रुपए है। तो आपका ब्रेन कैसे काम करेगा? उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा कि मुझे ये रिवॉर्ड मिलने वाला है, ये प्राइज़ मिलने वाला है, उससे मेरी वाहवाही होगी, मेरी तारीफ होगी, मेरा नाम न्यूज़पेपर की हेडलाइन पे आएगा, मीडिया में आएगा, यूट्यूब में आएगा। कितनी सारी चीज़ें होंगी आपके ब्रेन में, वो सारी चीज़ें आती हैं तो आपको अंदर से ना एक शक्ति मिलती है। वो शक्ति क्या है? आपकी अंदर आत्मा की, आपके ब्रेन की पावर। यदि कोई शेर आपके सामने अचानक आ जाता है और आप लेज़ी रहते हैं, आप दौड़ नहीं सकते, जब शेर आपके सामने आता है तो आप खुद सोचिए कि आप कितनी स्पीड से भागेंगे और दौड़ लगाएंगे, आप समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपके ब्रेन की पावर है, उसको एक्टिव करने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, और उसको और ज़्यादा एक्टिव करने के लिए एक ऐसे ग्रुप से आपको जुड़ना पड़ेगा जहाँ लोग एक्टिव रहते हैं, और उनके एक्टिव रहने से आप भी, यदि लेज़ी हैं, आप कुछ करते नहीं हैं, तो आप करने लगेंगे। और जब आप करेंगे चीज़ें तो आपकी हैबिट बन जाएगी, और जब हैबिट बन जाएगी
तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। इसलिए मैं 21 डेज़ का चैलेंज आपके सामने लेकर आ रही हूँ। आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। यदि आप इतने काबिल हैं कि आप अकेले कर सकते हैं तो आप करिए। अब उसमें आपको करना क्या है, आप खुद करिए, नहीं तो कहीं पे क्लास ज्वाइन करिए, किसी मास्टर के अंडर में करिए, या ऐसा ग्रुप मैं भी क्रिएट करूँ। यदि जो मुझसे सीखने में इंटरेस्टेड है, मेरे साथ 1 से 1.5 घंटा बिताने के लिए इंटरेस्टेड है, तो मुझे मैसेजेस करें कि मैं 21 डेज़ चैलेंज लेने के लिए मैडम तैयार हूँ। अब उसमें होगा क्या? उसमें होगा ये कि सबसे पहले तो चैलेंज ये है कि आपको सुबह जल्दी उठना होगा। कम से कम 6 बजे तक तो उठ ही जाना होगा, 6 से 7:30 तक। उसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज रखेंगे, योगा प्राणायाम रखेंगे, डाइट के बारे में बताया जाएगा, आपको क्या डाइट लेनी है, रेकी की कुछ मेडिटेशन कराए जाएंगे, रेकी की कुछ टेक्निक, माइंड पावर की कुछ टेक्निक, क्यों खुश रहना चाहिए, अफर्मेशन की प्रैक्टिस, और खुश रहने के लिए कुछ म्यूज़िक, कुछ जुम्बा डांस। ये थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी सारी कुछ जो आपकी बॉडी के लिए, आपकी ब्रेन के लिए और आपके सोल के लिए, बॉडी माइंड सोल तीनों के लिए जो फ़ायदेमंद है, वो थोड़ा थोड़ा सब कुछ दिया जाएगा। इस तरीके से कि जैसे छोटे बच्चे को थोड़ा थोड़ा सारा भोजन मील दे दिया जाता है, तो उसको सारे प्रोटीन मिनरल सारा कुछ थोड़े से भोजन में मिल जाता। उसी तरीके से थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी सारी कुछ आपको 1.5 घंटे के अंदर कराई जाएगी। उसमें ध्यान भी होगा, रेकी की कुछ टेक्निक भी होंगी, रेकी का मेडिटेशन भी होगा, और साथ में हमें खुश रहने के लिए क्या करना है वो एक्टिविटी भी होगी। हो सकता है वहाँ उस वाले ग्रुप में, उस प्लेटफॉर्म में आपको गाना गाने को बोला जाए और आपको गाना पड़ेगा, आपको डांस करने के लिए बोला जाएगा, आपको वीडियो कॉलिंग में जो जूम मीटिंग होगी सबके सामने डांस भी करना पड़ेगा। उससे होगा क्या, उससे आपकी एक हैबिट डेवलप होगी कि लोग क्या सोचेंगे, आप ये चीज़ भूल जाएंगे। जब कोई चीज़ आप करने लगते हो ना, फिर वो चीज़ का डर खत्म हो जाता है। आपसे बोलेंगे गाना गाओ, आप सोचेंगे मेरी आवाज़ अच्छी नहीं, ये लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जब आप ये एक्टिविटी करोगे ना, तो फिर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन उसके लिए आपको शर्म, अपनी जो झिझक है वो छोड़नी पड़ेगी और लोगों के सामने आना पड़ेगा। मैं भी यदि सोचती कि मेरे वीडियो अच्छे नहीं बने तो लोग क्या सोचेंगे, तो क्या आज मैं यहाँ आती। अब यहाँ आने के बाद जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यारे प्यारे से व्यूअर्स जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मुझसे सलाह लेते हैं, मुझसे बातें करते हैं और बाद में बहुत सारा थैंक्स बोल के जाते हैं, तो उससे मैं मोटिवेट होती हूँ। और अच्छे से अच्छा नॉलेज जो मेरी लाइफ का है, जो मैंने बुक से, मास्टर से, कई प्रकार के 8 से 10 सालों से मैं सीख रही हूँ, वो अच्छे से अच्छी चीज़ जो आपकी लाइफ में आपके काम आ सके, बस मेरा यही उद्देश्य है। बट चीज़ें सुनने से नहीं होती। मैंने भी बहुत सुना, सोचा अकेले कर लूँगी, बट मैं नहीं कर पाई और फिर मुझे किसी न किसी से जुड़ना पड़ा। और जब एक बार जुड़ी तो नई नई चीज़ें सीखने की लालसा जागी और बहुत सारी चीज़ें मास्टर से सीखती गई, उससे नॉलेज इकट्ठा हुआ। फिर इंटरेस्ट जागा तो बुक्स रीड की और चीज़ें सुनी समझी। इस तरीके से चीज़ें जब आप शुरुआत करते हैं तो खुद ब खुद आपके पास आती है। बट 21 डेज़ का चैलेंज, इसमें डाइट आपको सुधारना होगा, आपकी जो सोचने की जिस तरीके से आपका पैटर्न है उसको चेंज करना पड़ेगा। दिन भर आप क्या सोचते हो, क्या खाते हो, सारा कुछ उस ग्रुप में हम डिस्कस करेंगे। आपको हर चीज़ की डिटेल्स देनी होगी। मैंने आज लिखा है, उसकी फ़ोटो आप भेजोगे। मैंने आज इतने नेगेटिव विचार सोचे, आप लगभग उसका एवरेज ग्रुप में बताओगे। क्या क्या चीज़ें हमको करनी है, हम सब लोग मिल के एक फैमिली की तरह, क्योंकि आप और हम सभी परमात्मा से जुड़े हैं, हम सभी इंसानियत के रिश्ते में जुड़े हुए हैं। कोई धर्म कुछ भी नहीं होता। आप मेरे से जुड़े हैं, मैं आपसे जुड़ा हूँ, हम सब परमात्मा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो ब्रह्मांड है वो सबसे कनेक्ट है और हम भी सबसे कनेक्ट हैं। तो हम सब लोगों का इंसानियत का रिश्ता है। इसीलिए मुझे लगता है कि हम सब लोगों को मिल के एक जगह इकट्ठा होना चाहिए। उसके कुछ छोटे से चार्जेस भी रखेंगे ताकि हम अवेयर हो जाएं। चार्जेस से क्या होता है, हम अवेयर हो जाते कि नहीं नहीं हमको क्लास में जाना है। और फ्री चीज़ें जब हमको मिलती हैं तो हम उसकी कदर नहीं करते। हमारे ब्रेन को चैलेंज चाहिए, उसको कुछ चीज़ देनी है। जब अपनी एनर्जी, अपना पैसा आप कहीं लगाएंगे तो क्या आप ध्यान नहीं देंगे? एक एक पल पल, एक एक चीज़ पे आप ध्यान देंगे कि नहीं मैंने पैसा दिया है तो मुझे सारी चीज़ों को सीखना है, समझना है। और फ्री की कोई चीज़ होगी तो उसमें उतने अच्छे से मन नहीं लगता। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है और लोग भी यही बोलते हैं। और किसी से फ्री चीज़ लेनी भी नहीं चाहिए। एनर्जी एक्सचेंज का नियम ब्रह्मांड में हमेशा से चला आ रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसलिए दोस्तों 21 डेज़ चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। आप अपनी डाइट में योगा, प्राणायाम, ध्यान और अपने डांस, म्यूज़िक को ऐड करिए। 1 से 1.5 घंटे अपने लिए निकालिए और 21 दिन लगातार इसको करिए।
और अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आइए। 21 डेज़ में वो आपकी हैबिट हो जाएगी। अकेले नहीं कर सकते हैं तो किसी भी सेंटर को ज्वाइन करिए जहाँ पे सारी एक्टिविटी होती है। यदि आप मुझसे इंटरेस्टेड हैं तो मुझे मैसेज करिए, अदरवाइज़ आपको लगता है कि और अच्छे मास्टर्स आपके पास हैं तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए। लेकिन 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालिए इन सब चीज़ों के लिए, तब जाके आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। सिर्फ वीडियो देख लेने से, सुन लेने से कुछ भी नहीं होगा। एक्शन तो आपको लेना ही होगा, तब बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। शुरुआत के लिए एक कदम उठाना ही पड़ेगा। तो 21 डेज़ चैलेंज लेने के लिए जो जो तैयार है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए कि मैं अकेले ही कर रहा हूँ या मैं किसी मास्टर के साथ कर रहा हूँ। बट जो जो लेना चाहता है वो नीचे लिखे, और आपकी ईमानदारी ही आपके साथ है। आप किसी से झूठ नहीं बोल सकते, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते कि मैं नहीं कर रहा हूँ। यदि आपने चैलेंज लिया है तो परमात्मा के सामने संकल्प लीजिए कि मैं परमात्मा 21 डेज़ का चैलेंज ले रहा हूँ और 21 दिन में हर चीज़ को अपनाऊंगा जो मैं चाहता हूँ अच्छी से अच्छी लाइफ बनाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और प्लीज़ एक छोटा सा स्टेप, एक छोटा सा कदम अपने लिए, अपनी जिम्मेदारी समझ के ज़रूर और ज़रूर उठाइए। ज़रूर आपके साथ बहुत बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। सभी को प्रणाम।